एवरीवन, वेलकम टू जूम नॉलेज। आई एम निकिता शर्मा और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी क्लास 9th में आपके सिलेबस में जो टेंसेज हैं उसका पार्ट नंबर 2। ठीक है, पास्ट टेंस। लास्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स को डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो चलिए आज पास्ट टेंस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है पास्ट। पास्ट मतलब भूतकाल, यानी कि जो काम हम कर चुके हैं पास्ट में, कंप्लीट हो चुका है वो पास्ट में। ठीक है, तो वो होता है पास्ट टेंस। इसके भी 4 पार्ट है: सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, सो सिंपल पास्ट टेंस देखते हैं। यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, इट ऑफन अकर्स विद एडवर्ब ऑफ टाइम। समटाइम्स इट इज़ यूज्ड विद एन एडवर्ब ऑफ टाइम। देखो क्या है सिंपल पास्ट। आप जस्ट इतना याद रखो, ये सब याद रखने की नीड नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखो कि कहाँ पे यूज़ होता है। तो ये वहाँ पे यूज़ होता है जो एक्शंस हम लोग पास्ट में कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब उसका प्रेजेंट में कोई इम्पैक्ट नहीं है, वो काम अब हमारा पास्ट में ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो जैसे यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट्स। ठीक है, यानी कि पास्ट हैबिट्स को डिनोट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई प्लेड फुटबॉल व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, कि मैं फ़ुटबॉल खेला करता था जब मैं बच्चा था। ठीक है, तो बच्चा था तब खेलता था, अब नहीं खेलता हूँ। तब कोई भी इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है उसका प्रेजेंट पे। ठीक है, तो ये पास्ट हैबिट्स को डिनोट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। फिर है उसके बाद इसका इसका रूल। तो रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। एक और एग्जांपल है यहाँ पे, शी रॉट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा। तो शी क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट, एंड राइट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? रोट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब इसका असर्टिव सेंटेंसेस का क्या रूल होता है? तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे शी रॉट अ लेटर। सेकेंड है नेगेटिव सेंटेंसेस, तो सब्जेक्ट। अब इसमें ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो वहाँ पे डिड नॉट का यूज़ करेंगे। जैसे प्रेजेंट में हम लोग डू और डज नॉट यूज़ करते थे, तो यहाँ पे हम लोग डिड नॉट यूज़ करेंगे। बट एक कंडीशन है कि जब हम लोग डिड नॉट का यूज़ करते हैं उसके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ नहीं करेंगे। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक है, देखो अगर हम असर्टिव में बना रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। हाँ जी, तो देखिए अगर हम असर्टिव में बना रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर हम लोग नेगेटिव बना रहे हैं तो नेगेटिव में सब्जेक्ट डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी फिर फुल स्टॉप लगाना है आपको। चलिए नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब जिसमें क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। तो उसमें देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब हम इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है, सब्जेक्ट बाद में आता है। तो यहाँ पे डिड पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे डिड आ गया फिर से, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम इंटेरोगेटिव बना रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो वही है, बस इसमें डिड आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो सेम वही है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो अगर मैं नेगेटिव का एग्जांपल दूं तो शी डिड नॉट राइट अ लेटर। पॉजिटिव में हमने लिखा था शी रॉट अ लेटर। वेट, हाँ जी, तो देखो पॉजिटिव में हमने लिखा था शी रॉट अ लेटर, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हमने इसको नेगेटिव में बनाया तो हमने क्या करा? शी डिड नॉट राइट अ लेटर। अगर डिड नॉट आ गया तो उसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने यूज़ नहीं की। रोट नहीं यूज़ किया, हमने राइट यूज़ किया है। शी डिड नॉट राइट अ लेटर। वही अगर इंटरोगेटिव में बनाया तो डिड शी राइट अ लेटर। ठीक है, क्या उसने लेटर लिखा? और अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाया तो डिड शी नॉट राइट अ लेटर, क्या उसने लेटर नहीं लिखा? ठीक है, चलिए आगे पास्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या आता है? होप आपको ये रूल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सिंपल पास्ट के।
चलिए अब करते हैं पास्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस क्या डिनोट करता है? यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट, ठीक है, कि जो पास्ट में किसी समय पर हो रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूस हम लगाते हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब लास्ट वीडियो में हम जब प्रेजेंट टेंस डिस्कस किए थे, तो मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी कंटिन्यूस आ गया वह आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना ही लगाना है, चाहे वो कोई सा टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई भी हो, ठीक है। बस आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना ही लगाना है। सो अगर पास्ट कंटिन्यूस की बात करें, सो यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट, जो पास्ट में कुछ टाइम पे हो रहा था। जैसे आई वॉज ड्राइविंग अ कार, मैं कार को ड्राइव कर रहा था या कर रही थी, ठीक है। सो आई वॉज ड्राइविंग अ कार। तो इसके रूल्स क्या होते हैं? वॉज वर आता है इसमें, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। तो देखते हैं असर्टिव का रूल। अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसका रूल क्या है? सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रही थी। सो यहाँ शी सब्जेक्ट है, वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, राइट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो राइटिंग हो गया। अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस फुल स्टॉप। चलिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट वही वॉज वर, लेकिन इसके साथ नॉट आ जाएगा और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जैसे शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, वो एक लेटर नहीं लिख रही थी। फिर आता है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में हम यूज़ करते हैं, अब देखो इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, वॉज वर पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वॉज शी राइटिंग अ लेटर, क्या वो लेटर लिख रही थी? और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? वॉज वर पहले, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। वॉज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है, क्या वो लेटर नहीं लिख रही थी? सो ये हो गया आपके पास्ट कंटिन्यूस के रूल्स, ठीक है। बाकी आपको पता ही है, वॉज जब सिंगुलर कोई होता है तो उसके साथ हम लोग वॉज यूज़ करते हैं, और अगर प्लूरल है तो हम उसके साथ वर यूज़ करेंगे, ठीक है। और सिंगुलर कौन से होते हैं? ही, शी, इट, एंड प्लूरल कौन से होते हैं? आई, वर, सॉरी आई, यू, दे, ठीक है, ये सब, तो ये प्लूरल हो गए। तो प्लूरल के साथ आपको वर यूज़ करना है, सिंगुलर के साथ आपको वॉज यूज़ करना है। तो ये रूल्स है, इसमें वॉज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, बाकी फिर रूल्स हैं। चलिए आगे, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ पे यूज़ होता है? यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन completed बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट, यूजुअली अ लॉन्ग टाइम ago. If two actions happened in the past, past perfect is used to show the action that took place earlier. तो देखो ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जो काम अभी अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है लेकिन उसका थोड़ा इम्पैक्ट है, ठीक है, प्रेजेंट पे उसका थोड़ा इम्पैक्ट है, तो वहाँ हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे, और ये वहाँ भी यूज़ होता है अगर दो एक्शंस एक साथ परफॉर्म कर रहे हो, मतलब दो काम एक साथ हो रहे हो। कैसे? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, पेशेंट पहले ही मर चुका था, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर चुका था। तो इसमें दो काम एक साथ हुए, एक तो पेशेंट का मरना और एक डॉक्टर का आना, तो दो एक्शंस एक साथ परफॉर्म हुए हैं ना। तो दो एक्शंस जहाँ पे परफॉर्म होते हैं वहाँ पे भी हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। चलिए अब इसके रूल्स देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। इसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी सब में, ठीक है। फिर नेगेटिव है सब्जेक्ट, हैड नॉट, ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल अगर असर्टिव का देखें तो शी हैड रिटन अ लेटर, कि वह एक लेटर लिख चुकी थी, है ना। तो राइट, रॉट, रिटन होता है, तो वो एक लेटर लिख चुकी थी, थर्ड फॉर्म आती है। और अगर नेगेटिव है तो शी हैड नॉट रिटन अ लेटर, वो एक लेटर नहीं लिख चुकी थी, है ना। और अगर इंटेरोगेटिव देखें तो इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। हैड शी रिटन अ लेटर, क्या उसने लेटर लिखा? और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हैड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। हैड शी नॉट रिटन अ लेटर, क्या उसने लेटर नहीं लिखा? तो ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो बहुत इजी रूल्स थे इसके भी। हैड हमने इसमें यूज़ किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की। चलिए अब हमारा पास्ट का ही लास्ट टेंस जो है फोर्थ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग? यूज टू डिनोट एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू टाइम इन द पास्ट, ठीक है। मतलब
क्या कहते हैं वो, ये हम वहाँ यूज़ करते हैं, ये उन एक्शंस को डिनोट करने के लिए यूज़ होता है जो कि पास्ट में कुछ पॉइंट पे बिगिन हुआ था, स्टार्ट हुआ था, एंड कंटिन्यूड अप टू सम टाइम इन द पास्ट, ठीक है, और कुछ टाइम पे वो चल रहा है, अभी तक चल ही रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे आपका यहाँ पे एग्जांपल है, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश इन दिस स्कूल फॉर 20 डेज़, 20 दिनों से मैं इस स्कूल में इंग्लिश सीख रहा था, ठीक है, 20 दिनों से सीख रहा था। तो हैड, अब मैंने आपको रूल बताया था, इसका हैड लगता है, वहाँ भी बताया था मैंने आपको जब हम प्रेजेंट को डिस्कस कर रहे थे कि इसमें सिंस और फॉर का यूज़ होता है, ठीक है, सिंस एंड फॉर का। जहाँ भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, तो वहाँ सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। और ये भी बताया था सिंस कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे टाइम क्या होता है, फिक्स हो, फिक्स टाइम हो, और ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे टाइम फिक्स ना हो, नॉट फिक्स टाइम, ठीक है, तो फॉर वहाँ पे यूज़ होता है। तो अब यहाँ पे जैसे आप कहोगे हाँ फॉर 20 डेज़ तो फिक्स है, लेकिन अब वो कौन से 20 डेज़, इस मंथ के 20 डेज़, लास्ट मंथ के 20 डेज़, किस मंथ के 20 डेज़, फिक्स नहीं है ना, तो 20 डेज़ है सिर्फ। अब वो हो सकता है कि सितंबर के 20 डेज़ हों या 2020 के 20 डेज़ हों, तो कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पे, तो पर्टिकुलर टाइम नहीं है, फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए हमने यहाँ फॉर यूज़ किया। बाकी असर्टिव सेंटेंस का रूल देख लेते हैं। इसका सब्जेक्ट हैड बीन, सब्जेक्ट है यहाँ पे आपका हैड बीन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। बाकी सिंस और फॉर तो लगता ही है। जैसे शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर, वो एक लेटर लिख रही थी, ठीक है, यहाँ सुबह से लिख रही थी, तो यहाँ पे सिंस और फॉर जरूर ऐड कर लेना अपनी तरफ से। नेगेटिव सेंटेंसेज में शी हैड नॉट बीन, ठीक है, नॉट आ जाएगा, और बीन आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ आईएनजी आएगा क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, मैंने बताया था जहाँ भी कॉन्टिन्यूस आया है वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा ही आएगा, मस्ट है। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हैड, सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। हैड शी बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। चलिए इंटरोगेटिव नेगेटिव में हैड, देन सब्जेक्ट, देन नोट, देन बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। हैड शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, तो ये इसके रूल्स हो गए, ठीक है। सो बहुत इजी रूल्स है, बस इसको आपको रिवाइज़ करना है एक बार। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं हमने कौन कौन से रूल्स पढ़े। सिंपल पास्ट में मैंने बताया था आपको कि वर्ब अगर असर्टिव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, सिंपल। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, वो आप देख लेना। बाकी नेगेटिव में, अगर नेगेटिव में हम लोग डिड नॉट यूज़ करते हैं, और जहाँ भी अगर हम डिड नॉट यूज़ करें तो वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकेंड फॉर्म वर्ब की नहीं आएगी, ये इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी हमने पास्ट कंटिन्यूस देखा है, पास्ट कंटिन्यूस मैंने देखा कि वॉज वर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसमें यही रूल था। बाकी इंटरोगेटिव में ये पहले आ जाती है, सब्जेक्ट बाद में आता है ना। चलिए फिर पास्ट परफेक्ट में हमने क्या देखा कि इसमें हैड लगता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, चाहे वो असर्टिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो या इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, उसमें हैड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सिंगुलर के साथ भी एंड प्लूरल के साथ भी, ठीक है। यू है तब भी हैड आएगा, दे है तब भी हैड आएगा, ही, शी, इट है उनके साथ भी हैड ही आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमने देखा हैड बीन आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एंड प्लस एक चीज़, हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, सिंस एंड फॉर, इसमें सिंस एंड फॉर ज़रूर ऐड करना 100%, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंस एंड फॉर आएगा ही आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, जैसे यहाँ पे देखो तो शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग या फॉर मॉर्निंग, ऐसे, तो सिंस और फॉर 100% आएगा यहाँ पे। इसमें मिसिंग है, आप ऐड कर लेना, जैसे इस एग्जाम्पल में है फॉर 20 डेज़, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बेस्ट है, ठीक है। सो चलिए आज हमने पास्ट टेंस को डिस्कस करा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्यूचर टेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। थैंक यू।